हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विन ग्रो फैक्ट्स। आज हम फूड सेफ्टी ऑफिसर की यूनिट फर्स्ट का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये होता क्या है? ये होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक्स मतलब हैलोजन्स, फॉस्फोरस और सल्फर की पहचान करना। यही होता है हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले हमें कार्बन और हाइड्रोजन की पहचान करनी है। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले आती है लिबिक मेथड। कार्बन और हाइड्रोजन की पहचान के लिए तो हम कार्बन और हाइड्रोजन की पहचान करेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन की पहचान के लिए लिबिक मेथड का यूज़ किया जाता है। लिबिक मेथड में होता क्या है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई जाती है क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, और इससे हमें प्राप्त क्या होता है, CO2 और H2O। तो हम इसके अलग अलग देख लेते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के साथ अलग अलग से। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर कार्बन के साथ करवाते हैं तो हमें CO2 मिलती है, और अगर इस CO2 की रिएक्शन अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, CaCO3। ये क्या होता है, एक मिल्की कलर होता है और इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अगर इसकी रिएक्शन अगर हम एक्सेस में CO2 और H2 ले लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है, CaHCO3 का होल ट्वाइस, मतलब कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और इसमें जो ये मिल्की कलर होता है वो समाप्त हो जाता है। तो हमें यहाँ पे कार्बन की पहचान हो जाती है। नेक्स्ट हाइड्रोजन के लिए इसमें है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो हमें H2O प्राप्त होता है, और इसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन निर्जल CuSO4 जो वाइट कलर का होता है उसके अगर साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें CuSO4.5H2O जो एक ब्लू विट्रियोल होता है, इसे हम नीला थोता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला थोता। ठीक है। अब हमें देखनी है नाइट्रोजन की पहचान। नाइट्रोजन की पहचान कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या होता है कि C और N मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही, और उसके साथ नाइट्रोजन आ जाएगा, उसकी रिएक्शन कराएंगे हम सोडियम के साथ तो हमें मिल जाएगा NaCN। तो NaCN अगर आयन में टूटेगा तो कैसे बनेगा, Na+ और Cn-। तो ये जो Cn- है ये फर्दर रिएक्शन करेगा Fe+2 के साथ और क्या बनाएगा, FeCN6 और उसका माइनस का होल 4। ठीक है। अगर इसी की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं नेक्स्ट Fe+3 और कुछ मात्रा में हम इसमें जल लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है Fe4 FeCN6 का होल 3.XH2O, मतलब कि जितना जल लिया है उसकी मात्रा हमें प्राप्त हो जाएगी। और ये क्या होता है, फेरीफेरोसाइनाइड, जो इसे हम प्रूसियन ब्लू भी कहते हैं। इसका जो कलर होता है वो प्रूसियन ब्लू आता है। और एग्ज़ाम्स में यही पूछता था कि फेरीफेरोसाइनाइड है तो उसका कलर क्या होता है, या फिर फेरीफेरोसाइनाइड है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सल्फ़र के लिए। तो सल्फ़र की पहचान करनी है हमें। जो सल्फ़र होता है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम के साथ तो हमें मिलता है Na2S। तो Na2S अगर आयन में टूटेगा तो कैसे में टूटेगा, Na+ और S2-। तो इस S2- की रिएक्शन अगर हम करवाएंगे Pb+2 के साथ तो हमें मिलेगा PbS। इसको हम क्या कहते हैं, लेड सल्फेट। इसको हम कहते हैं लेड सल्फेट। और इसका जो PPT हमें प्राप्त होता है वो कैसा होता है, ब्लैक कलर का। इसमें यही इंपॉर्टेंट बात है कि हमें किस कलर का PPT प्राप्त होता है, तो ब्लैक कलर का PPT प्राप्त होता है। ठीक है। अगर हम इस S2- की रिएक्शन Na2FeCN5NO मतलब कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, Na4FeCN5NOS मतलब कि सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड, जो एक पर्पल या वोयलेट कलर का होता है। इसमें यही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सल्फ़र की पहचान करनी है तो हमें रिएक्शन करवानी है, तो रिएक्शन में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होगा तो उसका कलर क्या होगा, उसका कलर होगा पर्पल या वॉयलेट कलर। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अगर सल्फ़र, कार्बन और नाइट्रोजन साथ में उपस्थित होते हैं
जैसे सल्फर भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, साथ में उपस्थित है। अगर इनकी रिएक्शन अगर हम सोडियम के साथ करवाते हैं, उसको हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, NaSCN, उसको हम बोलते हैं थायोसाइनेट। इसको हम बोलेंगे थायोसाइनेट, या फिर इसको हम सोडियम थायोसाइनेट भी बोल देंगे, सोडियम थायोसाइनेट। ठीक है। अब नेक्स्ट SCN की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं Fa+3 के साथ, क्योंकि ये इसमें टूटेगा Na+ और SCN- में टूटेगा, तो ऐसे SCN- की रिएक्शन अगर हम Fe+3 के साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, Fe+3HCN का होल +2। ठीक है, इसे हम कहते हैं फेरिक थायोसाइनेट, जो ब्लड रेड कलर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हेलोजन की पहचान के लिए। तो हेलोजन की पहचान में क्या करना होता है, इसमें भी हेलोजन से X मतलब हेलोजन, इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है NaX, हाँ, और ये भी Na+ और X- में टूट जाएगा। इस NaX- की रिएक्शन अगर हम AgNO3 के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है AgX, जिसकी हमें PPT प्राप्त होती है। तो हेलोजन से, तो हेलोजन में फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है, तो हमें अलग अलग कलर प्राप्त होंगे। तो अगर हम AgBr के साथ लेते हैं तो हमें मिलता है पेल येलो PPT, मतलब कि हल्का पीला। इसमें हमें हल्का पीला कलर का PPT प्राप्त होता है। और अगर AgCl हो तो हमें वाइट कलर का PPT प्राप्त होता है, और अगर AgI हो तो हमें डार्क येलो प्राप्त होता है। और ये जो फ्लोरीन है ये होता है इनसोल्यूबल, इसकी हमें कोई PPT प्राप्त नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फॉस्फोरस की जाएगी। फॉस्फोरस की रिएक्शन कराएंगे Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, PO4-3। और इसकी रिएक्शन अगर हम HNO3 के साथ करवाते हैं तो हमें मिलेगा H3PO4, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। अब इस फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन अगर करवाएंगे हम अमोनियम मोलिब्लेट के साथ और HNO3 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्लेट, जो किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं एक बार, कि कैसे कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन तथा हाइड्रोजन की पहचान के लिए उनकी क्रिया किस यौगिक के साथ करवाई जाती है। तो अभी हमने पीछे देखा था कि कार्बन और हाइड्रोजन था, उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई थी, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ करवाई थी। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ करवाई थी तो क्या हो जाएगा, इसमें कॉपर सेकेंड ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों को Na धातु के साथ संलग्नित करने पर बना सोडियम लवण। तो हमने देखा था कि जो नाइट्रोजन था और उसके साथ जो कार्बनिक यौगिक यानी कि C था उपस्थित, इसकी रिएक्शन अगर हमने सोडियम के साथ करवानी है तो हमें क्या मिलेगा, NaCN। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NaCN। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन और हाइड्रोजन की पहचान करने पर किस यौगिक की हमें PPT प्राप्त होती है। तो हमें किस यौगिक की PPT प्राप्त होती है, तो हमने उस टाइम देखा था कि कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर हम करवाएंगे CaOH होल ट्वाइस के साथ तो हमें CaCO3 प्राप्त होता है, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट की PPT इसमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर के परीक्षण में किस रंग का PPT हमें प्राप्त होता है। तो सल्फर का परीक्षण करेंगे तो हमें कौन सा कलर का PPT प्राप्त हुआ था, हमें ब्लैक कलर का PPT प्राप्त हुआ था। हमने देखा था कि सल्फर था उसकी रिएक्शन हम Pb+2 के साथ करवाते हैं तो हमें PbS प्राप्त होता है, और उसकी जो PPT थी वो कौन से कलर की थी, ब्लैक कलर की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी यौगिक में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित हैं और उसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम के साथ करवाते हैं तो रक्त तप्त लाल मतलब कि ब्लड रेड में प्राप्त होता है। तो वो कौन सा है जो यौगिक है वो प्राप्त होता है हमें, तो वो होता है फेरिक थायोसाइनेट प्राप्त होता है। हमने देखा था कि SCN की अगर हमने रिएक्शन करवाई थी तो हमें प्राप्त हुआ था सोडियम थायोसाइनेट, NaSCN प्राप्त हुआ था, वो कैसा था, ब्लड रेड था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, फॉस्फोरस की पहचान
में किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है। तो हमने देखा था कि फॉस्फोरस की पहचान करने के लिए हमने किसका यूज़ किया था, Na2O2 मतलब कि सोडियम पेरोक्साइड। तो हमारा 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन आयन की पहचान के दौरान किस यौगिक का सफ़ेद पीपीटी हमें प्राप्त होता है। तो सफ़ेद पीपीटी किसका प्राप्त होता है, हमने देखा था एक था AgBr, एक था AgCl और एक था AgI। तो जो AgBr था उसका कैसा पीपीटी पर हमें प्राप्त हुआ था, AgBr का हमें प्राप्त हुआ था पीपीटी पेल येलो कलर का, और AgCl का प्राप्त हुआ था हमें वाइट पीपीटी, और AgI का हमें प्राप्त हुआ था डार्क येलो। तो इसमें हमें क्या पूछा है, इसमें हमें पूछा है कि किस यौगिक का सफ़ेद पीपीटी प्राप्त हुआ था। तो सफ़ेद किसका प्राप्त हुआ था हमें, सो AgCl का, ठीक है, मतलब सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नाइट्रोजन परीक्षण में किसका प्रूशियन नीला रंग प्राप्त होता है। तो अभी हमने देखा था कि नाइट्रोजन परीक्षण में हमें फेरिफेरोसाइनाइड का नीला रंग का प्रूशियन नीला रंग प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील हल्का पीला पीपीटी किस यौगिक की पहचान को बताता है। तो अभी हमने देखा था जो AgBr है वो कैसा कलर देता है, वो देता है पेल येलो कलर, ठीक है, पेल येलो कलर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा AgBr। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हमें फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स और कुछ कंपाउंड है, उनका हमें एटॉमिक वेट याद करना है। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ब्रोमीन का 80 होता है, आयोडीन का 127 होता है। ऐसे हमें मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, Na, ऑक्सीजन, सल्फर, इनका याद करना है। और कुछ कंपाउंड्स है जैसे H2O, उसका 18 होता है। वैसे हम निकाल भी सकते हैं, जैसे H2 है तो उसमें H 2 है और O 1 है। एक H का हमें पता है कि 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 + 2 कितने हो जाएंगे, 32। ऐसे हम कंपाउंड्स का एटॉमिक वेट निकाल भी सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि इनका जो लिपिक मेथड है उसके द्वारा हम अगर कार्बन का प्रतिशत निकालना चाहें तो कार्बन का प्रतिशत और हाइड्रोजन का प्रतिशत हम लिपिक मेथड से निकालेंगे। तो कार्बन उससे हमें CO2 प्राप्त हुआ था और हाइड्रोजन से हमें H2O प्राप्त हुआ था, हमने पहले देखा था। तो इसमें होता है कि एक होता है W1 ग्राम, एक होता है W2 ग्राम और एक होता है W ग्राम। तो इसमें W1, W2, W3 क्या है वो देख लेते हैं। W1 होता है वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, W2 होता है वेट ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि H2O, और W ग्राम होता है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमें क्वेश्चंस में दे रखा होता है कि कोई भी यौगिक है उसका मास इतना है, तो वो क्वेश्चंस में दे रखे होते हैं साथ ही। तो चलिए, अगर कार्बन का हमें निकालना है तो कार्बन का फॉर्मूला होता है 12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू W1 डिवाइडेड बाई W इंटू 100, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन का निकालना हो तो वो होता है उसका हाइड्रोजन परसेंटेज बराबर 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू W2 डिवाइडेड बाई W इंटू 100। हमें ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन्हीं के बेस पे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो हाइड्रोजन और कार्बन से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन है कि 0.25 ग्राम कार्बनिक यौगिक है, उसका हम पूर्ण दहन करवाते हैं, उसका हम पूर्ण दहन करवाते हैं तो हमें 0.2 ग्राम CO2 और 0.1 ग्राम H2O प्राप्त होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये दे रखा है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि W हो जाएगा 0.5, और W1 दे रखा है हमें 0.2 और W2 दे रखा है 0.1 ग्राम। तो अगर हमें कार्बन का प्रतिशत निकालना है तो फॉर्मूला यही था 12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू W1 डिवाइडेड बाई W इंटू 100। तो W1 की जगह हम क्या रख देंगे 0.2, W की जगह हम क्या रख देंगे 0.25 इंटू 100, और इसको हम ऐसे काट लेंगे, काट पीट के हमारा आंसर क्या आ जाएगा
21.8%। ठीक है, ऐसे ही हम हाइड्रोजन का निकाल लेंगे। हाइड्रोजन के लिए सेम फॉर्मूला 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू W2 डिवाइडेड बाई W इंटू 100। तो W2 की जगह हम रख देंगे 0.1, W की जगह रख देंगे 0.25 इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4.4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो हम फॉर्मूला रख के हम क्वेश्चन का, इसी प्रकार हम क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, इन सब का भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो उसके लिए भी कुछ मेथड्स होते हैं, तो वो देख लेते हैं हम एक बार। जैसे दे रखा है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस, उनका हम प्रतिशत एनालिसिस करना होता है। तो उसके लिए एक मेथड होता है, वो होता है क्यूरियस मेथड। ठीक है, उसका यूज़ किया जाता है। प्रोसेस सेम ही होती है जैसे हमने कार्बन प्रतिशत और हाइड्रोजन प्रतिशत में देखी थी, वही प्रोसेस होती है इसमें। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका सॉल्यूशन करना होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन प्रतिशत के लिए।